सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। देख रहे हैं यहाँ काफ़ी लोगों का भीड़ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नमस्कार जी। मैं नवीन कुमार नवनीत मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। सत्संग सुनने आया हूँ, इस वजह से आज मुझे समय मिला कि सत्संग सुना जाए, तो आज सत्संग सुनने आया है। यहाँ गम्हरिया में पता चला कि सत्संग है, विशाल सत्संग, और इस सत्संग में बहुत सारा रोचक सुनने को मिला। उसके बाद जो शास्त्र अनुसार साधना नहीं करने से क्या नुकसान है, और रोजी रोटी के चक्कर में जीवन अगर गंवा दिया जाए तो जीवन का उद्देश्य नहीं जानने से क्या नुकसान है। क्योंकि यार आज हर कोई जो है पढ़ लिख के अच्छा रोजी रोटी कमाना चाह रहा है, अच्छा जीवन जीना चाह रहा है, लेकिन जो नियम है शास्त्रों के अनुसार, जो मतलब जीवन के नियम है, उसूल हैं, उसकी जानकारी नहीं रख रहे हैं। कहीं न कहीं वो संसार को देख के चल रहे हैं, समाज को केवल देख के चल रहे हैं कि फलना ने कार खरीद लिया तो हमें कार खरीदना है, फलना ने 2 माला 3 माला मंजिल मकान बना लिया तो हमें भी बनाना है, फलना जो है इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो हमें भी पढ़ाना है। लेकिन जो जीवन का मूल उद्देश्य है वो कहीं न कहीं मिस कर रहा है हमारे आजकल के युवा पीढ़ी। तो मुझे लगता है कि इस सत्संग में उनको बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ जानकारी मिलेगी, और इस जानकारी को प्राप्त करके वो बेहतर जीवन बना सकते हैं। जो युवा संत रामपाल जी को नहीं मानते हैं, उनको क्या कुछ कहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज आज के तिथि में जो ज्ञान बता रहे हैं, वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि नया है। चूँकि समाज में जो वही भागा दौड़ी है कि रोजी रोटी अच्छी हो और मकान अच्छे हो, गाड़ी हो, यही सुविधा के पीछे चक्कर में लोग जो पड़े हुए हैं, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को नहीं समझना चाह रहे हैं। जबकि वो हर समाज में हर किसी के सुख सुविधा के लिए ही, अच्छाई के लिए ही वो अच्छाई के लिए ही वो ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि समाज में सारे सुख हो, समाज में लोग बुराई से बचे, और जो नेक नियम है उस नेक नीति से लोग चले। उससे क्या होगा कि उनको सारा सुख भी मिलेगा और जो जीवन में वो पाना चाहते हैं वो भी मिलेगा। तो ये आसान रास्ता बता रहे हैं। अब नहीं मानने वाली बात इसलिए है कि वो अब तक वो ज्ञान को सुने नहीं हैं। चूँकि जितने भी महापुरुष आए हैं वो मानव कल्याण के लिए आए हैं, और मानव कल्याण के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार हो गए। जैसे ईसा मसीह सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। किसके लिए? वो अपने लिए। वो पैसा कमाने के लिए थोड़े सूली पर चढ़े थे, वो तो समाज के कल्याण के लिए चढ़े थे कि कैसे समाज जो है, जो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, उसको छोड़ के वो सतभक्ति को पकड़े और जो सच्चा मार्ग है उसके तरफ बढ़े। और जो समाज में नहीं समझा लोगों ने, उनको उल्टा उनके दुश्मन बन गए। तो इससे उनका तो खुद का ही नुकसान हुआ। उसी तरह आज जो समझ नहीं रहे हैं, जो ज्ञान नहीं सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का, उनको खुद नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान को मतलब दूर करने के लिए, उस नुकसान का यही उपाय है कि आज जन जन तक ये ज्ञान जो है पहुंचाया जा रहा है हर माध्यम से, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो पुस्तक हो, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, हर तरह से ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज का हम देखते हैं कि ये हर एक माध्यम से जनता तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो राम मंदिर का अभी मतलब शुरुआत हुआ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, तो वहाँ पे अखंड भंडारा जो है बाबा जी का, गुरु जी का 1 महीने का चला, और प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है भंडारा करते थे, और निःशुल्क भंडारा करते थे, चाय भंडारा, और उसके बाद सारा कुछ है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सब कुछ जो है निःशुल्क था 24 घंटे। आप लोगों को कैसे मतलब जो है, कैसे संत रामपाल जी से जुड़े हैं आप लोग? क्या लगा कि इसमें खास है? सच्चाई जी।
जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने तो समझ में आया कि हमारे मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है, क्योंकि ये 84 लाख योनि में हमें मनुष्य जन्म सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं मिला है। और जो हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने का, स्टडी करने का ये मतलब नहीं है कि हम कमाएं, हमारा जो अच्छा फैसिलिटी के साथ हम अपना जो है टाइम स्पेंड करें, जो मनुष्य जन्म है इसका कुछ और उद्देश्य है। क्योंकि 84 लाख योनि में हमें सबसे टॉप पे ये मनुष्य जन्म मिलता है, सबसे फर्स्ट पे आते हैं मनुष्य, तो उनका सिर्फ कमाने खाने का उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अन्य जो जीव हैं अन्य धरती पे वो तो बिना कमाए ही खा रहे हैं, उनका तो बिना कमाए ही उनका जीवन चल रहा है। परमात्मा जो ऐसे संसार चलाने वाले जो समृद्ध परमात्मा है वो तो सब जीवों की जो है जिनको जैसी ज़रूरत है उनकी जैसी ज़रूरत है पूरी कर रहे हैं। तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनने से ये जानकारी मिली और हमारे मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है, हम कहाँ रहने वाले थे और कहाँ आके फंस गए हैं, इस चीज़ की जानकारी हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग द्वारा ही पता चला। और पढ़ाई का मेन उद्देश्य क्या है इस चीज़ की जानकारी भी हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से ही पता चला। क्योंकि अच्छी जॉब पाना और जॉब के साथ अच्छी फैसिलिटी के साथ टाइम स्पेंड करना ये हमारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य नहीं है। अन्य संतों की जो है सत्संग सुनते हैं, अन्य संतों की वाणी में सुने हैं स्वर्ग लोक नरक लोक की बात करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग में हम जाने कि स्वर्ग नरक से भी ऊपर ऐसे लोक है जहाँ ना तो कष्ट है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। हम ऐसे लोक में यहाँ धरती के सर्व धरातलवासी वहाँ रहते थे और अपनी गलतियों की वजह से अपने कारण ही हम ऐसे गंदे लोक में आके फंसे हैं। और यहाँ से हम यहाँ काला पानी की सजा जैसे काट रहे हैं। यहाँ हम जो कोई सुखी नहीं है, चाहे वो यहाँ का पीएम हो या एक आम इंसान हो, कोई भी यहाँ सुखी नहीं है। पूरे धरातलवासी किसी न किसी कष्ट से दुखी जरूर है, क्योंकि ये सुख का लोक नहीं है। तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से नाम उपदेश लेके पूर्ण जीवन मर्यादित रूप से भक्ति करके ही हम उस लोक को जा सकते हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज जी अपनी सत्संगों में व्याख्या करते हैं, जिसकी जानकारी देते हैं। तो ये पढ़ाई का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम जो है अच्छी सेक्टर में जाके जॉब करें, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, या अच्छी लाइफ जिए, इसका उद्देश्य नहीं है। क्योंकि कोई पेशेंट है आईसीयू में एडमिट है, वो उस स्थिति में भी जीना चाहता है। कोई 2.5 लाख 1.5 लाख 1 लाख की मंथली है, वो उस फैसिलिटी के साथ भी जीना चाहता है। चाहे मनुष्य जिस स्थिति में वो जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है, तो फिर मृत्यु क्यों आती है। अन्य संत कोई भी आज तक इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा नहीं पाए थे कि आखिर लोग मरते क्यों हैं। बना हुआ था, आज तक था, अब नहीं है। क्योंकि अब जो ये डाउट क्लियर है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हम मरते जन्मते क्यों हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के माध्यम से जगत के लोग जो भी सुन रहे हैं, अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि हर जगह पे जो है लगभग लोग जानने लगे हैं संत रामपाल जी महाराज को और सुनते हैं, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या टीवी से हो, जिस प्लेटफॉर्म से हो वो सुनते हैं। तो जब वो सुनेंगे और उसमें संत रामपाल जी महाराज की जो है सृष्टि रचना को सुनेंगे, तब जो है मनुष्य जन्म का जो है सारा कुछ पता चलेगा और हम कहाँ थे, क्यों थे, कैसे थे और कहाँ आके फंसे हैं, यहाँ क्यों फंसे हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपका परिचय? मेरा नाम नैना चंद्रवंशी है, मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के आलमनगर ब्लॉक से हूँ और मैं सत्संग में स्पेशल आई हूँ अपने ब्लॉक से।